हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टंडन ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट किया था। क्वेश्चन जो कि आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का सीरीज स्टार्ट किया था, उसी का अगला चैप्टर यानी कि बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या कहता है बच्चों? कहता है हनीफ हैज a cumulative bank account and deposits 600 per month for a period of 4 years. If he gets 5,880 rupees as an interest at the time of maturity, find the rate of interest per month. Find the rate of interest per month. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान देंगे। क्या कहता है? कहता है हनीफ हैज अ कम्युलेटिव बैंक का नाम है, ठीक है। अकाउंट डिपॉजिट 600 पर मंथ, जरा ध्यान देंगे। पर मंथ जो है, पर मंथ 600 क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। ओके, फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 इयर्स। याद रखना है कि ईयर्स को कभी भी हमको ईयर्स में ही नहीं लेना, बल्कि उसको मंथ्स में कन्वर्ट करके हमें क्या करना होगा? हमें सॉल्व करना होगा। ओके, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है P इज इक्वल टू वाट? 600 रुपीज। टाइम पीरियड 4 इयर्स का, यानी कि N इज इक्वल टू 4 इयर्स, जो कि इन मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12 इंटू 4, ओके, 48 months. Now if he gets इतना एज ए इंटरेस्ट, मतलब 5,880 रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। याद रखिएगा, मैच्योरिटी वैल्यू याद है ना, कल हमने बताया था। मैच्योरिटी वैल्यू हमने कल बताया था, आपको याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला बताया था ना, MV इज इक्वल टू P इंटू N प्लस I, है ना, बताया था ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो हम डिपॉजिट करते हैं कुछ साल के लिए, और इंटरेस्ट के साथ जो बैंक मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद देती है, उसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो इंटरेस्ट दे रखी है, और कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। मतलब हमें मैच्योरिटी वैल्यू नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, हमें आई गिवन है, हमें क्या गिवन है? आई गिवन है बच्चों। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है? रेट। हमें क्या निकालना है? रेट। हमें जो निकालना होता है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाए कि हमें यहाँ से रेट निकल जाए? जरा सोचिए कि हमने रेट यानी कि आई इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था? P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। यही फॉर्मूला लगाएंगे। आर मतलब रेट, मतलब ये कि हम ये फॉर्मूला लगा के काम कर लेंगे, क्योंकि सर हमें इंटरेस्ट गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है, हमें प्रिंसिपल भी गिवन है, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं।
बिल्कुल सही बात। हम क्या करेंगे, P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। सर ये तो यही फॉर्मूला है। हाँ बच्चा, वही फॉर्मूला है। क्या है, P। तो P बोले तो प्रिंसिपल 600 रुपीज, एन बोले तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना, यानी कि मंथ्स कितना 48 इंटू 49। अच्छा 49 क्यों हुआ, एन प्लस वन, एन प्लस वन फॉर्मूला है, ओके, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। आप देखिए अब यहां पे हमें क्या मालूम है, हमें क्या मालूम, आई भी हमें पता है कितना है 5880 रुपीज, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा बच्चों, ओके, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। नाउ 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अगेन 12 जा 12, 12 4 जा 48, और कुछ कटने वाला है बच्चों यहाँ पे। सो 3 इंटू 4 इंटू 49 इंटू आर। ठीक है, इसको मत फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, यानी 49 इंटू 12 कर लेंगे, 9 2 जा 18, कैरी 1, 4 2 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8, 9, अगेन 9 एंड 4, 8, 488, 488, सॉरी 588, 588 आर। तो हमें यहां क्या लिखना होगा, 5880 इज इक्वल टू 5088 इंटू आर। और हमें निकालना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो आर इज इक्वल टू, ये इसके साथ 580 आर के साथ किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन, इधर आएगा तो क्या डिवीजन फॉर्म में आएगा, 5880 अपॉन 588, इसको कट कर देंगे, कितनी बार में जाएगा 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 10%, कितना हुआ 10%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा देखते रहिए। सेशन को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, है ना, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है सेशन तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करते रहें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डेविड ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 5, डेविड opened a RD account in a bank and deposited 300 and deposited 300 per month, per month, okay, for 2 years, for 2 years, for 2 years. If he received, if he if he received if he received 7,725 at the time of maturity, find the rate
ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बच्चों जैसे प्रश्न हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, सेम टू सेम डिट्टो सेम क्वेश्चंस, बस वैल्यू चेंज है, सेम टू सेम हमें वैसे ही करना होगा। सेम टू सेम हमें क्या करना होगा, ठीक है, वैसे ही करना होगा। बट क्या सर, बच्चों जरा ध्यान देंगे, बट क्या डियर, यहां देखेंगे, कह रहा है डेविड ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300, यानी P इक्वल टू सर 300। ओके सर, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप सौरभ सर से पढ़ रहे हैं। P इज इक्वल टू 300 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ओके सर, N इज इक्वल टू, आपने बताया था कि सर N जो है हमेशा ईयर्स में नहीं लेते, मंथ्स में लेते हैं। सो 2 ईयर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे 12 इंटू 2, इट मीन्स 24 मंथ्स। ओके सर, ओके। If he received 7,725 at the time of maturity, यहां समझने वाले बात है बच्चों, यहां समझिएगा क्या कह रहा है। If he received 7,725 rupees at the time of maturity, it means कि इंटरेस्ट इसके साथ इंक्लूड है, इंटरेस्ट इसके साथ में इंक्लूड है, इंटरेस्ट इसी में है। तो ध्यान रखने वाली बात है, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, उसमें इंटरेस्ट था, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यूज दे रखी है जो आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स जो हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर 2 इयर्स जो वैल्यू मिल रही है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है, वो है 7,725 रुपीज। बट याद रखिएगा इसमें इंटरेस्ट ऐड है। ओके, तो क्या करना है, यानी कि हमें क्या पता है, एम भी पता है सर 7,725 रुपीज। सर और कुछ पता है क्या, सर और कुछ नहीं पता है। ओके, निकालना क्या बच्चों, रेट। क्या निकालना है, रेट। जब रेट निकालना होगा तो अब बताइए हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, हमें एम भी पता है। सर रेट कैसे निकालें, रेट इसके बिना निकल जाएगा क्या। सबसे पहले बच्चों आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। बट इंटरेस्ट कैसे निकाले, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। सौरभ सर ने सिखाया था एक फॉर्मूला आपको, क्या बोला था मैंने बोला था कि बेटा एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, तो P इंटू एन प्लस आई। याद करिए, याद करिए, पहले क्लास में मैंने बताया था, याद करिए P इंटू एन प्लस आई। इट मीन्स कि हमें सर, हमें एम भी तो पता है, हाँ सर हमें पता है 7,725 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना सर 300 इंटू एन कितना सर 24 प्लस आई। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब क्या करें, अब क्या करें सर, अब देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 24 से 3 में मल्टीप्लाई, 24 से 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 7 प्लस आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,725। यहां कोई दिक्कत, ये जो 7,200 रुपीज प्लस इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमें निकालना होगा, इसको राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भेजना होगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो क्या होता है, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो क्या होता है, इसकी साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज कर देंगे। 7,725 माइनस 7,200 रुपीज इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ओके बच्चों, ओके सर। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगेन 2 7 टू यहाँ 5 हो जाएगा, तो 525 इज इक्वल टू, सर आप सही बोले थे, आप सही बोले थे कि सर इंटरेस्ट तो आ गई, मतलब हमें क्या मिल गया सर, हमें इंटरेस्ट भी पता हो गया सर इस फॉर्मूला से। ओके, निकालना क्या है सर, अभी भी क्वेश्चन हमारा अधूरा है। क्या बोला, इंटरेस्ट निकालना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, वही पुराना वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, वही पुराना वाला फॉर्मूला। हमें क्या करना होगा, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन
इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r/100। दिख रहा है बच्चों? बोलिए, दिख रहा है? ओके, देखेंगे। इंटरेस्ट बोले तो सर 525 इंटू प्रिंसिपल बोले सर 300 इंटू टाइम बोले तो 24 इंटू 25/2 इंटू 12 इंटू रेट निकालना है सर। ओके सर, हम क्या करेंगे? ओके, यहाँ इज इक्वल टू ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। ओके, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को 12 टाइम्स में, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा? 525 इज इक्वल टू 25 इंटू 375 इंटू आर अपॉन नो। कोई अपॉन नहीं होगा, कोई अपॉन नहीं होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सब क्या हो गया? कट चुका है, डिवाइड हो चुका है। 75 इंटू आर, यहां देख लीजिएगा 75 इंटू आर। अब देखिए 75 इसके साथ किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो 75 इधर आके डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 525 अपॉन 75। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा बाबू? कितनी बार में कट होगा? 7 टाइम्स में। कितनी बार में? 7 टाइम्स में। डिवाइड करके देखेंगे कितना होगा। देखिए डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। सो हमने कहा था आपसे R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7%। कितना हो जाएगा बच्चों? 7%। कितना हो जाएगा बच्चों? 7%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक करिए सेशन को अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मजा आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आ रहा है? ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस्टर गुप्ता ओपनड और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर गुप्ता जी opened a RD account in a bank, he deposited 2500 per month. He deposited 2500 rupees per month। ये पर मंथ क्या कर रहे हैं? 2500 रुपीज जमा कर रहे हैं फॉर 2 years, फॉर 2 years। ओके, at the time of at the time of maturity value, at the time of maturity he got 67,500 rupees। ठीक है, फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता
एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। अच्छा बच्चे, जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक मिस्टर गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक आरडी अकाउंट खुलवाया था। क्या खुलवाया था? आरडी अकाउंट। और ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ। मतलब ये कि हमें पी पता है। हमें क्या पता है? हमें पी पता है, 2500 रुपीज सर जमा कर रहे हैं। ओके सर। और क्या पता है सर? टाइम भी पता है, n इज इक्वल टू 2 years, इट मीन्स 24 months। सर हमें ये भी पता है। ओके। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। अच्छा, उनको जब टाइम हो गया, ओवर हो गया, जितने साल के लिए भी किए थे, 2 साल के लिए उन्होंने किया था, डिपॉजिट किया था 2500 रुपीज, और उनको क्या मिला? कितना मिल रहा है मैच्योरिटी वैल्यू? 67,500 मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है। क्या पूछ रहा है? द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय। पूछ रहा है बताइए कितना इंटरेस्ट इनको मिला। क्या बोला? बताइए कितना इंटरेस्ट इनको मिला। तो हमें क्या क्या पता है? हमें एम भी पता है डियर। क्या पता है? एम भी पता है, 67,500 रुपीज। सेम प्रोसेस हमें क्या निकालना है? आई निकालना है और आर निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अभी अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम नहीं है क्या? सेम नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं सर, सेम नहीं है तो क्या हो, देख लेते हैं। लेकिन डियर सेम है। इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, जब एम भी गिवन है, एम भी जब गिवन है बच्चों, तो पी इंटू एन प्लस आई, यहां से इंटरेस्ट निकल जाएगा। एम भी इज 67,500 रुपीज इज इक्वल टू पी इज 2500 रुपीज इंटू एन इज 24 प्लस आई। यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे बच्चों, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 और 24 में। 24 और 25, 25 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, now 4 2 जा 8 to 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 0 0 6। कितना आ जाएगा बच्चों? 600। कितना आ जाएगा? 600। और यहाँ पे डबल जीरो है तो डबल जीरो प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 67,500 रुपीज। इसको इधर भेजेंगे, ये कहाँ आएगा? 60,000 हो जाएगा इस प्लस इंटरेस्ट। अब 60,000 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्यों? साइन चेंज हो जाएगा। तो 67,500 माइनस 60,000 रुपीज इज इक्वल टू आई। इसको इधर माइनस करेंगे तो 7,500 रुपीज क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 7,500 रुपीज। जब 7,500 रुपीज इंटरेस्ट निकल गया तो रेट भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेट भी हम निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? आई जी इक्वल टू सर क्या है? तो P इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट के जगह पे 7,500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल के जगह पे 25 इंटू एन के जगह पे 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बच्चे सोना नहीं है क्लास में? सोना नहीं है क्लास में? बोरिंग लग रहा है क्या? सौरभ सर बोरिंग बढ़ा दे रहे हैं क्या? है? सोना नहीं है क्लास में? अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता बच्चों? हो जाता है सर। नाउ यहाँ पे देखेंगे 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से तो ये 12 हो जाएगा। 12 on 12 12। अब क्या करेंगे? 7,500 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू आर। 25 इंटू 25 कितना होता है? 25 इंटू 25 कितना होता है? यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? कितना? 625। कितना होता है? 625। अच्छा सर एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। 25 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 5 2
अरे कथा सौरभ सर के बात में विश्वास नहीं था क्या? आर का तो गया 625 इंटू आर इज इक्वल टू 7500. नाउ आर इज इक्वल टू 7500 अपॉन 625. इसको डिवाइड करेंगे 5 से. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 00. ठीक है. अगेन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 00. 5 6 जा 30, सॉरी 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. अगेन 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So rate of interest is, so rate of interest is कितना 12%. कितना आया 12%. R is equal to what 12%. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं? क्लास में सो क्यों रहे बच्चे? क्यों सो रहे हैं क्लास में? यहां ध्यान दीजिए, सोना नहीं है क्लास में बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. आप मेरे साथ बने रहें, क्लास में बने रहें. सोना मना है बच्चों, क्लास में सो रहे हैं? बताइए, क्लास सोने के लिए होती है? ओके. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शाहरुख जी हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है शाहरुख ओपन अ आरडी अकाउंट. शाहरुख opened a RD account, deposits account, RD account, deposit in bank account, in bank account ₹800 पर मंथ. शाहरुख जो है वो आरडी अकाउंट खुलवाते हैं और डिपॉजिट करते हैं बैंक में 800 पर मंथ फॉर 1.5 years. Okay. He received itna at the time of maturity. He received 15,000 rupees, 15,084 at the time of maturity. Find the rate of interest. Find the rate of interest. Find the rate of interest. ओके. क्वेश्चन देखते हैं. हमें क्या निकालना है? हमें गिवन क्या आरडी अकाउंट है. ओके. P इज इक्वल टू 800 रुपीज, N इज इक्वल टू 1.5. तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर्स को हम क्या करेंगे? मंथ्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 मंथ्स. ओके सर. और इन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू कितना? एम इज इक्वल टू इतना 15,084. इन्होंने क्या किया था? मैच्योरिटी वैल्यू किस समय? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट. श्रुति क्यों सो रही हो? सो क्यों रही हो तुम? चलिए एम भी. और हमें निकालना क्या? रेट. हमें क्या निकालना है?
रेट। तो रेट कब निकलेगा बच्चों? फिर से जब हमें इंटरेस्ट पता हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? mv इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई। mv बोले तो 15,084 इज इक्वल टू प्रिंसिपल बोले तो 800 इंटू टाइम बोले तो 18 प्लस आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 एंड 6 1400 प्लस आई। 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8, 8 6 और 6 14। ठीक है। सो 15,084। नाउ इसको हम इधर भेजेंगे, निगेटिव हो जाएगा। 15,084 माइनस 14,400 इज इक्वल टू आई। इसको माइनस कर दीजिए। 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 8, 0 से यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, 4 से 4 0। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 684। क्या आ जाएगा इंटरेस्ट? 684। क्या आ गया इंटरेस्ट? यानी कि इंटरेस्ट इज कितना? 684। और हमें क्या निकालना है? आर। सर आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। सेम ऐसा ही करेंगे बच्चों। ओके, इंटरेस्ट कितना? 684 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? 800 इंटू 18 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इज इट क्लियर? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। 2 से यहाँ पे कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अगेन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। खत्म। अब हमारे पास क्या मिला? 6 इंटू 19 इंटू आर अपॉन में तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 684। अब 19 और 7 इंटू 6 कर लेंगे। 19 इंटू 6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 एंड 6 1 जा 6 5 11 into r. So here will be 684. So r is equal to 684 upon 114. अब किसे हम करेंगे? देखिए 2 से चला जाएगा बिल्कुल। 2 5 या 10, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 से 3 1 जा 3, 3 7 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 19 के डबल में कितनी बार में? 6 टाइम्स। सो आर इज इक्वल टू व्हाट? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6%। रेट कितना आया? 6%। कितना आया? 6%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमसे पूछा था वो कितना हुआ? 6%। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर बच्चों सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके।